मुंबई पुलिस में अब एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। स्कैम के तहत मुंबई पुलिस में करोड़ों रुपए सैलरी ऐसे लोगों को दे दी गई जो कभी मुंबई पुलिस में शामिल थे ही नहीं। जैसे ही इसका खुलासा हुआ है उसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच चुका है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ रुपए का यह स्कैम बताया जा रहा है और इसके तहत अब कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो किस तरह से मुंबई पुलिस के अंदर ये स्कैम हुआ है, किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है और किस तरह से ये जांच चल रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है और ये देश की सबसे एक्टिव और सबसे ताकतवर पुलिस भी मानी जाती है। लेकिन अब इस डिपार्टमेंट में जो स्कैम हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार साल 2019 से लेकर 2020 के बीच 10 ऐसे कर्मचारियों को मुंबई पुलिस की तरफ से सैलरी दी गई जो कभी मुंबई पुलिस में शामिल थे ही नहीं। और जो आंकड़ा बताता है वो आंकड़ा लगभग 6 करोड़ 41 लाख रुपए का है। आपको बता दें कि ये खुलासा उस वक्त हुआ जब मुंबई पुलिस के सैलरी का डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा था और डेटा ट्रांसफर के दौरान ये जानकारी सामने आई है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 19 और 20 यानी कि 2019 और 2020 का ही आंकड़ा सामने आया है और अब हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इस पूरे मामले में कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार जो महाराष्ट्र के मंत्रालय में काम करने वाले कुछ क्लर्क्स ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर ये पूरा स्कैम रचा था और एक साल के अंदर लगभग 6.5 करोड़ रुपए की सैलरी लेने का काम अलग अलग लोगों के नाम पर किया गया है। कौन कौन से लोगों के नाम पर ये सैलरी ली गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एफआईआर में जिन 10 कर्मचारियों के नाम दर्ज किए गए हैं उनमें रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सूरज यादव, भागवत भोसले, गुणाजी खवकर, महादेव हंदलकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटिल और पांडुरंग कदम का नाम शामिल है। और जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार ये जो पैसे हैं ये 2019 और 2020 में ट्रांसफर किए गए। पहला ट्रांसफर जो है वो दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक किया गया। इसके बाद दूसरा ट्रांसफर जून 2020 से सितंबर 2020 तक किया गया और इसके तहत नियमित रूप से जो है पैसे इन अकाउंट्स में डाले जाते थे। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार मंत्रालय में काम करने वाले कुछ क्लर्क जो हैं वो इसमें शामिल थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर दर्ज की है उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी का नाम शामिल है, नागेश तलवड़ेकर उनका नाम शामिल है, विजय चौहान इन लोगों के नाम शामिल है। इनके अलावा प्रधान लिपिक अजय राठौड़ और वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम का नाम भी शामिल है। और इन सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाले धाराओं के तहत। तो इस तरह से इस पूरे मामले में ये जो खुलासा हुआ है उसमें यह बताया गया है कि ये जो अधिकारी हैं इन लोगों ने 2019 और 20 के दौरान जो सैलरी की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर इन 10 लोगों के नाम डाल दिए थे। इनके फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है वो इसके साथ लगाए हुए थे और उसके बाद लगातार इन 10 लोगों के नामों पर पैसे ट्रांसफर किए गए थे। अब पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि ये जो पैसे ट्रांसफर हुए थे ये किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। जिन लोगों के नाम इस सैलरी अकाउंट के साथ रखे गए थे क्या ये ओरिजिनल लोग हैं, क्या उनके नाम पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके लिए गए हैं या फिर अलग अलग तरीके से पैसे लिए गए, इसकी पूरी जानकारी और पूरी जांच इस वक्त चल रही है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जो भी आरोपी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस में सैलरी का ये स्कैम सामने आया है इसने सभी को हैरान करके रख दिया है।